दोस्तों अब तक हमने अलजेब्रा में जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं वही हम क्वेश्चंस में लगाने वाले हैं। अब हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इफ 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4x इक्वल टू 6 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन 8x क्यूब। ऑप्शंस 4 गिवन है हम लोगों के पास। सबसे पहला काम हम ये देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन 8x क्यूब। ये कब बन पाएगा? ये देखो क्यूब बन रहा है x का और 8 भी किसी का क्यूब है। किसका क्यूब है? 2 का। इसका मतलब ये कि हमें बनाना पड़ेगा 2x प्लस 1 अपॉन 2x, तभी हम क्यूब कर देंगे और k क्यूब माइनस 3 के लगा देंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। यहाँ पे देखो गिवन क्या है 3x प्लस 3 अपॉन 4x। यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 हम कॉमन निकाले तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहला काम तो हम लोग यही करते हैं कि जो गिवन है उसमें से हम 3 को कॉमन निकालेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? अब x प्लस 1 अपॉन 4x की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो 6/3 हो जाएगा। ये 3 यहाँ डिवाइड में चले जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें चाहिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे 2 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखें हम कि अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से तो ये 2x हो जाएगा और 1 अपॉन 4x होगा 1 अपॉन 2x, और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा? ये 2x प्लस 1 अपॉन 2x इक्वल टू ये 4 हो जाएगा, है ना। अब क्या करें? अब हम अगर क्यूब कर दें तो क्या हम 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन 8x क्यूब को पा सकते हैं क्या? बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। क्या निकालना है? 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन 8x क्यूब, ये निकालना है। इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा? यहां से पावर कितनी हो रही है? इसका मतलब पावर कितनी हो रही है? 3 गुना हो रही है। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है k क्यूब माइनस 3 के। अब देखो यहाँ पे हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि -2a भी करते हैं ना। जब हमारा क्या हो, यहाँ पे नंबर कुछ अलग हो, यहाँ पे कुछ अलग हो, तब जाके हम a क्यूब माइनस 3a भी करते हैं या फिर k स्क्वायर माइनस 2a भी करते हैं। यहाँ पे दोनों सेम है तो 2 टाइम्स ऑफ a भी क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा ये तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे k क्यूब माइनस 3k, आंसर ले आएंगे यहाँ से। k कितना है? 4 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 4 कितना हो जाएगा? ये 64 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 52। कितना आ जाएगा आंसर हम लोगों के पास? 52। बात समझ में आ गई? हमने बनाने की कोशिश की, क्यूब है तो 2x होना चाहिए। 2x बनाने के लिए हमने 3 को कॉमन निकाला, फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ 2 चाहिए। अगर यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2x, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। क्यूब किया हमने, क्या आ गया? k क्यूब माइनस 3k। अब देखो ये बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास नीचे a की पावर 4 a क्यूब और a स्क्वायर है, ऊपर भी हमारे पास लंबी चौड़ी सी इक्वेशन दी हुई है। तो क्या करें? हमें a की वैल्यू गिवन है 7 प्लस 4√3, है ना। ये किसका फॉर्म बन रहा है? x इक्वल टू √a प्लस √b, ये वाला फॉर्म बन रहा है यहाँ पे जो हमने सीखा था। हमने देखा था कि अगर a माइनस b की वैल्यू कितनी हो जाए 1, तो x प्लस 1 अपॉन x कितना हो जाएगा हम लोगों के पास? 2 टाइम्स ऑफ √a। अगर नेगेटिव चाहिए हमें x माइनस 1 अपॉन x तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ √b, जो कि क्या है? b, छोटी वैल्यू मानते हैं हमेशा हम। अब देखो यहाँ पे अगर हम कॉमन निकालें, किसको कॉमन निकालें? a को कॉमन निकालेंगे तो कोई बात बनेगी क्या? नहीं। a स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो भी कुछ बात बनेगी क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ a स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये a स्क्वायर और ये a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो उससे आंसर नहीं आ पाएगा। क्यों? हमें लीनियर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? x प्लस 1 अपॉन x या a प्लस 1 अपॉन x वाला फॉर्म। कैसे बनेगा? जब हम लोग क्या करेंगे? एक a क्यूब को कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे? a क्यूब को कॉमन निकालेंगे। अगर हम यहां से a क्यूब को अगर कॉमन निकालें तो देखना क्या होगा फिर। 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3। यहां पे हमने क्या कॉमन निकाला? a स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, सॉरी a क्यूब कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ कितना बचेगा? a क्यूब कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 1। a क्यूब कॉमन निकाला, a स्क्वायर था तो 1 अपॉन a, ये तो करना आता ही होगा। यहाँ देखो a प्लस 1 अपॉन a बन गया। अब ये a क्यूब का क्या करें? अगर हम देखें कि a क्यूब का यहाँ डिवाइड करें तो a की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ डिवाइड करें तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ 1 अपॉन a की पावर 3, तो 3 कॉमन निकाल के a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब बना लेंगे, है ना। अलग अलग हम क्या कर देते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइडेड बाई a क्यूब प्लस 2a की पावर 4 डिवाइडेड बाई a क्यूब प्लस 4a क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब। सभी के साथ ऐसा करेंगे हम लोग, सभी में क्या कर देंगे? डिवाइड a क्यूब का,
प्लस 3/a³। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों के पास 1/a प्लस 1/a प्लस 1। बात समझ में आ गई। अब देखो अगर हम इसे कैंसिल कर दें, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। अब देखो अगर हम इस चीज को लिख लें तो ये क्या हो जाएगा 3, देखो 3 यहाँ a की पावर 3 बचेगी, यहाँ 1/a की पावर 3, 3 अगर कॉमन निकाल लें तो a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 बन जाएगी। बात समझ में आ गई। यहाँ a की पावर 3 बची थी, यहाँ डिवाइड में a की पावर 3 है, 3 कॉमन निकाला, a³ प्लस 1/a³। यहाँ कितना बन जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि क्यूब था ऊपर पावर 4 थी तो एक a बच जाएगा। अब यहाँ देखो 1/, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 2/ में a बच जाएगा, 2 कॉमन निकाल लिया तो 1/a बचेगा। यहाँ तक सॉल्व कर लिया। प्लस यहाँ पे क्या बचेगा सिंगल, यहाँ पे हमारे पास पूरा कैंसिल आउट हो गया तो प्लस 4 बचेगा, प्लस 4 बचेगा। इतना आ गया। अब क्या है डिवाइड में हम लोगों के पास, डिवाइड में हम लोगों के पास है 1 प्लस a प्लस 1/a। अब हमें देखो क्या निकालना है, सबसे पहला काम होगा a प्लस 1/a अगर निकाल लें तो दोनों जगह काम आएगा, और a³ प्लस 1/a³ में भी काम आएगा। कैसे, k³ माइनस 3k, k³ माइनस 3k। क्या करें यहाँ से, अगर हमें क्या निकालना है a प्लस 1/a, हमने पढ़ रखा है कि अगर हमें a प्लस 1/a निकालना है और x की वैल्यू क्या है √a प्लस √b, तो हम a को क्या लिख सकते हैं, अगर हम a को लिखना चाहें तो a इसे क्या लिख सकते हैं, 7 किसका क्यूब स्क्वायर रूट है 49 का, तो √49 प्लस इसे अंदर ले जाएंगे तो 16, 16 3 48, तो √48। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई यहां से, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, a की वैल्यू गिवन थी, a निकालना है, a हमें निकालना है a प्लस 1/a। क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ √49, 2 टाइम्स ऑफ √ मतलब 14 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 2 14, ये a प्लस 1/a की वैल्यू आ गई 14। यहाँ 14 रखेंगे, यहाँ 14 रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे, k³ माइनस 3k, मतलब 14 का क्यूब माइनस 3k, 14 का क्यूब माइनस 3k। समझ में आ गई। देखो आधा आंसर तो यहाँ से 15 तो दिख ही रहा है, कैसे 14 यहाँ आएगा, प्लस 1 था तो 15, मतलब 17 वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया यहीं से, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता कि 3 ऑप्शन में 17 डिनोमिनेटर में है तो हम डायरेक्ट बिना सॉल्व किए आंसर लगा देते 15 वाला। समझ में आई बात। अब क्या निकालना है, a³ प्लस 1/a³। क्या करेंगे, पावर 3 टाइम्स हो रही है, a³ प्लस 1/a³, क्या हो जाएगा 14 का क्यूब माइनस 3 इंटू 14, ठीक है, 14 का क्यूब माइनस 3 इंटू 14। अब निकाल लेंगे 14 का क्यूब क्या होगा, 14 का स्क्वायर होता 196, 14 का स्क्वायर होगा 196, 196 इंटू 14 691, कितना हो जाएगा 4472, 2744, 2744 माइनस 52, 14 2 कितना होगा 28 माइनस 42 होगा, माइनस कितना आ जाएगा 2702, 2702। यहाँ पे हम रख दें अगर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2702, 2702, इसकी वैल्यू अगर रख दें हम 2702 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 1/a क्या निकाला हमने 14 प्लस 14 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 1 प्लस a प्लस 1/a 14। अब देखो यूनिट डिजिट सभी की क्या आ रही है 8 आ रही है ना, एंडिंग में सभी आ रहा है। अब यहाँ पे 1 2 3 और 3 है, 1 2 3 और 3 है हम लोगों के पास, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अगर हम इसे 2 2 के टर्म में ले लें, है ना, क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28 और ये कितना 14, है ना, तो ये कितना हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2700 इंटू 3 कितना होगा, 27 3 कितना होता है 27 इंटू 3 81, 8106, 8106 प्लस 28 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 15 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 8120। बात समझ में आ गई। 8106 से प्लस 14 करेंगे तो 106 प्लस 14 120, तो 8120, तो 8120 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 8100, देखो 8100 दोनों में, ठीक है, कितना हो जाएगा ये
प्लस 14 टू 28 प्लस 14 कितना हो जाएगा ये 20 48 8148 डिवाइडेड बाई 15 8148 डिवाइडेड बाई 15। यहाँ पे 48 वाला कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 48 वाला कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग, फिर से चेक करेंगे। 6 4 24 36 38 ठीक है 691 4 4 1 17 27 माइनस कितना होगा यहाँ पे माइनस 2k माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स k क्यूब माइनस 3k 14 2 28 28 और 42 2702 सही है करेक्ट है ना। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 14 28 हो जाएगा। अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा ये 8106 28 और 14 42 48 सही है 8148 डिवाइडेड बाय 15 इज द आंसर। यहाँ पे हमारे पास क्या रहा होगा वो 8148 डिवाइडेड बाय 15 ये 4 रहा होगा 8148 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 15 8148 ठीक है। ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया था वहां पे, क्या आ गया आंसर 8148 डिवाइडेड बाय 15। हमें सिर्फ आंसर पे ध्यान नहीं देना, हमें तरीके पे ध्यान देना कि हम किस तरीके से अप्रोच लगाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ठीक है। ये हमारा रफ वर्क हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो यहां से बात समझ में आ गई कि हमने क्या किया, यहां से कॉमन निकाला। ऐसा ए कॉमन निकालो जो हमें क्या दे दे a प्लस 1/a या a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर या a क्यूब प्लस 1/a क्यूब ठीक है। तो ये हमें इस टाइप से मिल गया, हमें यहाँ पे डिवाइड किया तो भी हमें इस टाइप से मिल गया बहुत सारी इक्वेशन ठीक। तो यहां से हम लोगों ने आंसर निकाला 8148 डिवाइडेड बाय 15। इस क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया था यहाँ पे हमने 4 की जगह 14 लिख दिया है। देखो यहाँ पे 4 की जगह 14 समझ के हमने लिख दिया a प्लस 1/a। यहाँ पे क्या होगा ये 14 नहीं होगा ये 4 है, ये 4 है, यहाँ भी ये 4 है। तो यहाँ कितना आंसर आएगा देखो यहाँ 3 है। जो हमने ऑप्शन लिखे थे वो करेक्ट है, हमने यहाँ पे 4 को 14 लिख दिया था गलती से, 4 को 14 लिख दिया था। तो जो हमारा ऑप्शन रहेगा ना, ऑप्शन जो रहेगा वो करेक्ट था 81380 रहेगा आंसर। आगे बात समझ में, गलती से हमने क्या किया था, यहाँ अगर हमारा 4 आ रहा था तो हमने गलती से क्या लिख दिया यहाँ पे 14 लिख दिया, 14 लिख दिया। अब 14 को यहाँ 8 किया तो 48 आ गया, लेकिन 4 को करेंगे तो 10 कम हो जाएंगे है ना। तो 48 से 38, तो हमारा आंसर जो करेक्ट है वो क्या है 8138 डिवाइडेड बाय 15। दोस्तों अब हम जो टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं ये वैसे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के हैं, लेकिन अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस में हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहाँ पे हमारे पास टोटल कुल मिला के 4 टर्म्स है। ये जो 5th टर्म है ये बना हुआ है कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों से। देखो सबसे पहला टर्म है, अभी हम गहराई में नहीं जाएंगे, हम इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम बेसिक सा समझ लेंगे कि ये चीज होती क्या है। बाकी हम जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तब जाके ये सारी चीजें डीप में पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर होगी। इन्वर्टेंडो पहले, इफ a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। देखो चारों में जो कंडीशन है वो सेम है, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। अगर ऐसा होता है तो अगर हमें अल्टरनेंडो लगाना है तो अगर हम इनवर्स कर दे, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दे, तो उसे हम कहेंगे इन्वर्टेंडो। इन्वर्ट कर दिया हमने, क्या कर दिया इन्वर्ट कर दिया या इनवर्स कर दिया, तो वहीं से नाम हमने क्या बोल दिया ऐसे इन्वर्टेंडो, इन्वर्ट हो गया है ना, इन्वर्ट हो गया। अगर मिरर लगा दे यहाँ पे तो इन्वर्ट हो जाएगा बी अपॉन है ना, यहाँ मिरर लगा दे तो क्या हो जाएगा सी अपॉन डी था तो पहले डी आ जाएगा फिर सी आ जाएगा है ना, ऐसे समझ लो। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग अल्टरनेंडो ठीक है। अल्टरनेंडो बना है अल्टरनेट से, ऐसा हम समझ सकते हैं। अल्टरनेट मतलब देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों चीजें क्या है अल्टरनेट है एक दूसरे की, सी और बी, तो हम इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे। जब रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी की जगह सी आ जाएगा और सी की जगह बी आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां से हम इन दोनों को भी अल्टरनेंडो से क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन बात तो वही रहेगी, दोनों को चेंज कर दिया तो वही सेम आंसर मिल जाएगा, इसलिए किसी एक को कर दो। जब हम d अपॉन बी हो जाएगा और c अपॉन ए हो जाएगा, c अपॉन ए हो जाएगा और क्या हो जाएगा b अपॉन डी हो जाएगा है ना, d अपॉन बी हो जाएगा। फिर हम इन्वर्टेंडो लगा देंगे तो फिर से वही मिल जाएगा। इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ किसी दो टर्म्स को अल्टरनेटली जो है b और c, उन्हें क्या कर देंगे, उन्हें b की जगह c रख देंगे, c की जगह b रख देंगे है ना, रिप्लेस कर देंगे। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है हम लोगों के पास, अल्टरनेंडो, डिविडेंडो एंड दोनों का मिक्सचर। सबसे पहले कंपोनेंडो की बात कर लें अगर हम, तो कंपोनेंडो में क्या होता है कि अगर रेशियो गिवन है a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, अगर हम दोनों साइड +1 ऐड कर दें, दोनों साइड +1 ऐड कर दें तो हमारे पास जो टर्म निकल के आएगी, जो रेशियो निकल के आएगा वही कहलाएगा कंपोनेंडो।
देखो यहाँ +1 ऐड किया तो a प्लस बी अपॉन बी, c प्लस डी अपॉन डी। वहीं अगर डिविडेंडो की बात कर ले तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करेंगे -1 का LHS में RHS में, a माइनस बी इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी। बात समझ में आ गई? एक में एडिशन करना है, एक में सब्सट्रैक्शन करना है, दोनों को मिला के ऊपर आया a प्लस बी, नीचे आया a माइनस बी, है ना। ऊपर आया देखो a प्लस बी, नीचे आया a माइनस बी। यहाँ भी रेशियो a प्लस बी a बाई बी और c बाई डी है। यहाँ पे a प्लस बी अपॉन बी क्या आया, कंपोनेंडो a माइनस बी अपॉन बी डिविडेंडो। अगर दोनों को डिवाइड कर दे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो को डिवाइड कर देंगे डिविडेंडो से, क्या आ जाएगा, कंपोनेंडो ये आया था, डिविडेंडो ये आया था, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी कर देंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, c प्लस डी अपॉन डी है, c माइनस डी अपॉन डी, दोनों का रेशियो लेंगे, मतलब पहले कौन लिखेंगे, c प्लस डी अपॉन डी, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, c प्लस डी अपॉन, सॉरी ये c प्लस डी अपॉन c माइनस डी हो जाएगा, c माइनस डी हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहां से? तो हमारे पास इन दोनों का रेशियो है, इन दोनों का रेशियो, कंपोनेंडो डिविडेंडो का रेशियो हो जाएगा कंपोनेंडो डिविडेंडो। बात समझ में आ गई? तो हमें अभी जो क्वेश्चंस करने हैं वो इस पे बेस्ड है, इस पे बेस्ड है। वो क्वेश्चंस हम लोग क्या करते हैं, सीख चुके हैं, लेकिन हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के भी इन क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। समझ में आई बात? चार टर्म है बेसिकली, इन्वर्टेंडो में इन्वर्ट कर देंगे, मतलब इन्वर्स कर देंगे, अल्टरनेंडो में जो अल्टरनेट हमारे पास जो नंबर्स रहेंगे उन्हें क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, कंपोनेंडो में +1 कर देंगे, डिविडेंडो में -1 कर देंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो निकालना है तो कंपोनेंडो डिवाइडेड बाय डिविडेंडो कर देंगे। बात समझ में आ गई?